अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। क्या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार रही है? क्या मध्य प्रदेश में युवाओं के साथ हमेशा अन्याय हुआ है? क्या मध्य प्रदेश के परीक्षा बोर्ड में हमेशा धांधलियां हुई है? नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पुराने एक मामले में बड़ा फैसला दिया, जिसमें मध्य प्रदेश में 2012 में हुई परिवहन आरक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया। पूरे 12 साल बाद परिवहन आरक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में सीबीआई और एसआईटी जैसी जांच भी हुई, लेकिन उसके बावजूद 12 साल तक केस चला और उसके बाद ये नियुक्तियां रद्द कर दी गई। जब ये नियुक्तियां की गई थी, उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और परिवहन मंत्री जगदीश देवड़ा। जगदीश देवड़ा अब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान केंद्र में कृषि मंत्री बन गए हैं। 12 साल पहले के इस परिवहन आरक्षक के पूरे मामले को समझते हैं, जिसमें पहली नजर में ही समझ में आ जाता है कि भर्ती में धांधली हुई। इसके बाद भी सरकार ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जांच को पूरे 12 साल तक खींचा, जबकि आंख बंद करके भी कोई व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि इसमें घोटाला हुआ है। दरअसल 2012 में परिवहन आरक्षक के पद निकले। इसमें 45 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे, लेकिन महिलाओं के आरक्षित पद पर मध्य प्रदेश सरकार यानी कि शिवराज सरकार ने पुरुषों की नियुक्ति कर दी, जो कि स्पष्ट दिखाई देता है कि यह गड़बड़ी जानबूझकर की गई है। इस लापरवाही के बावजूद 12 साल तक सरकार ने नहीं स्वीकारा कि यह गलती हुई है और मामला में चलता रहा, जांच होती रही। आखिर किस बात की सरकार को इंतजार था? इस नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि 45 आरक्षक, पुरुष आरक्षक जिन्हें महिलाओं की जगह भर्ती किया गया था, उनका क्या होगा? सरकार ने किस तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है? उनको पिछले 12 साल में जो वेतन भत्ते मिले हैं, उनकी वसूली कैसे होगी? और इससे बड़ी बात, उन 45 महिलाओं का हक मारा गया है जो इस परीक्षा में शामिल होती और उनकी भर्ती होती। उनकी तो एक तरह से 12 साल में शायद वे ओवर एज हो गई होंगी या अब वे इस परीक्षा के काबिल नहीं रही होंगी। उन 45 महिलाओं के भविष्य के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने जो खिलवाड़ किया है, इसकी सजा किसे मिलेगी? क्या उस समय के परिवहन विभाग, परिवहन मंत्री जगदीश देवड़ा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसकी सजा मिलेगी, या हर बार की तरह सिर्फ ये 45 महिलाएं ही इसका सजा उठाएंगी, वे ही इसकी सजा भुगतेंगी और सरकार हमेशा की तरह मस्ती में रहेगी, घूमती रहेगी, कॉलर ऊंची करती रहेगी, फिर एक नए केस का इंतजार करेगी, फिर सरकार में एक बड़ा घोटाला होगा और 12-15 साल तक उसका केस चलता रहेगा और उस घोटाले के सूत्रधार कहीं उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कहीं केंद्र में मंत्री बनकर पदोन्नत हो जाएंगे, लेकिन जनता इसी तरह परेशान होती रहेगी। दरअसल मध्य प्रदेश का व्यवसायिक परीक्षा मंडल जितनी भी परीक्षा आयोजित करता है, उसमें धांधलियां निकलती ही है। व्यवसायिक परीक्षा मंडल की मेडिकल की धांधली सब जानते हैं, जिसके में कई लोगों की हत्या हो गई, कई लोग मारे गए, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। इतने बड़े घोटाले के बावजूद परीक्षा मंडल में कोई सुधार नहीं हुआ। कुछ समय पहले ही आरक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ, पेपर लीक बड़ी सामान्य बात है। इस सब को देखते हुए कांग्रेस के अरुण यादव ने सवाल उठाया है कि क्यों न इस पूरे मामले की जो परिवहन आरक्षक सहित सीबीआई ने जितनी जांच की है, उसकी जांच हाईकोर्ट जज से कराई जाए। अरुण यादव का यह कहना है कि सीबीआई जिसे जांच सौंपी गई थी, उसके खुद के अधिकारी मध्य प्रदेश में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। जी हां, नरसिंह घोटाले में सीबीआई जिसे जांच सौंपा गया था, वो खुद रिश्वत लेते हुए और धांधली करते हुए पकड़े गए। ऐसे में मध्य प्रदेश में सीबीआई जांच भी दम तोड़ती है और अरुण यादव का सवाल बिल्कुल वाजिब है कि सीबीआई ने जो जांच की है, उस जांच को भी हाईकोर्ट के जज से करवाया जाए। यानी कि मध्य प्रदेश एक तरह से घोटाले और भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। यहाँ की परीक्षाओं में धांधली बिल्कुल आम बात है और इस पर कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि पिछले 20 साल से यहाँ बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। और इस हिसाब से अगर नापेंगे तो लगेगा कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में एक शिवराज सिंह चौहान की सरकार का नाम आएगा।
एक बार फिर इस मुद्दे पर बात जारी रहेगी। ऐसे कई और मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन युवाओं के साथ मध्य प्रदेश सरकार के इस अन्याय की सजा जरूर जिम्मेदारों को मिलनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।